मेरे साथ हैं आप। पेरेंटिंग इजी टास्क नहीं है। पता नहीं हमारे माँ बाप ने कैसे हमको पलाया बढ़ाया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको कपड़े धोने हैं, घर भी ठीक करना है, बच्चा टाइम भी होना चाहिए, ईटिंग टाइम होना चाहिए, स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, खुद का टाइम होना चाहिए, फैमिली टाइम होना चाहिए, बाइबल टाइम होना चाहिए, स्टडी टाइम होना चाहिए। बहुत सारे टाइम आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हर एक चीजों के लिए टाइम ठहराया हुआ है। जैसे कि आप सबोपदेश की किताब में आप जाएंगे कि सबोपदेश के पुराने नियम में है, इन केस आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो। पर अगर आप मेरे साथ इस वीडियोस में जुड़े हुए हैं तो आपको बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे यही मैं बात आप लोगों को बताऊंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई बात नहीं है। सबोपदेश की किताब में अध्याय 3 में लिखा हुआ हर एक चीजों का एक समय होता है। हर एक चीजों का एक समय होता है, समय ठहराया हुआ है। अब सब चीज का परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप किस चीज को ज्यादा समय दे रहे हैं? किस चीज को? पेरेंट्स लोगों का समझ में आता है, ओके फाइन, उनको बच्चों से संभालना होता है, फैमिली संभालना होता है। फॉर दोस्त जो सिंगल यंग है, उन लोग क्या कर रहे हो? क्या आप इंस्टाग्राम टिकटॉक में बिजी हैं? अगर बिजी भी हैं तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, क्या मिलता है एंड द डे? रिजल्ट? डाटा खत्म होता है, टाइम वेस्ट होता है। आफ्टर ऑल जो वीडियो आप देखोगे ना, वो देखने के बाद ना आपको लगेगा सारे सब ये कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? आपको अपने आप में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील हो जाएगा, लगेगा आपको मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। सो बेटर है आप दूसरों को जो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, है ना, वैसे आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखते रहिएगा। तो जब कभी आप ये चीज देखते हैं तो बाइबल बताती है कि हर एक चीजों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहां से होता है? अपनी आंखें। आंख, कान, और सबसे ज्यादा जो वचन होता है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। तो आप जो भी आपके पास 5 सेंस दिया है, आंखें, कान, टंग, नोज, टच एंड स्मेल, तो आपके पास जो 5 सेंसेस है, इस सेंसेस को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जो भी चीज देख रहे हैं, इससे आपको लगता है कि आप देख रहे हैं, कोई नहीं, मैं इग्नोर कर दूंगा, ये चला जाएगा या कर दूंगी। लेट मी टेल यू, आप जो भी ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं, आप जो भी चीज देखते हैं, वो फॉरएवर इटर्नल एंटर हो जाता है। माइंड में थोड़ी देर रहता है और ये चला जाता है, पर स्पिरिट इस चीज को एज ए सीड की तरह कैच करती है। और ये जैसे सीड का किसी एक दिन ग्रो होकर के बड़ा होना जितना लाजमी है, उतना ही इस सीड का एक दिन ग्रो होना। तो आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? बी केयरफुल। अपने कान से क्या सुन रहे हैं? बी केयरफुल। अपने माउथ से क्या बोल रहे हैं? वो रिजल्ट लेके आने वाला है। आप नोज से जो सूंघ रहे हैं, वो आपके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ये मैटर करता है। मेरा चाय बनाने वाला बाउल, ये क्या है? डर्टी। अब इस डर्टी पैन में क्या मैं दोबारा चाय बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है? नो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको क्लीन करना पड़ेगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको क्या कर सकूं? यूज़ कर सकूं। तो उस पर्टिकुलर चाय के बर्तन को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्लीन करना पड़ेगा, और जब क्लीन होगा तब हम उसको फ्रेश तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मसीह में एक बर्तन हैं। यस, यू आर एग्जैक्टली द वेसल। यू आर वेसल। और अगर आप मसीह में बर्तन हैं, किसी न किसी यूज़ के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। जिस तरह से इस पैन को चाय के लिए बनाया गया है, किसी भी वाटर को, लिक्विड को बॉईल करने के लिए बनाया है, कुछ रखने के लिए बनाया है, अगर ये साफ नहीं रहेगा तो कैसे यूज होगा? मेरे प्रियो, आप भी मसीह में एक बर्तन है।
यस, आप बर्तन हैं। तो आप जो है परमेश्वर के लिए एक बर्तन का काम करते हैं। अगर आप आपके 5 सेंसेस को कंप्लीटली गार्बेज से भर देंगे, डस्टबिन जैसा बना देंगे, कचरों से भर देंगे, फालतू चीज़ों से भर देंगे, तो उसका परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए क्लीन बर्तन चाहिए, जो आपने पहले ही खराब कर दिया है अपने 5 सेंसेस को यूज करके, गलत चीजों में इस्तेमाल करके इनफैक्ट। तो आपको क्या करना है? अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे होगा? आप जो है अपने सारे जितने पास्ट लाइफ में अपने सारे काम किए हैं एक बार कन्फेस करिए। बाइबल हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में सिर्फ परमेश्वर नहीं बताता है, वो हमको बोलता है हमारा स्वर्गीय पिता। परमेश्वर और पिता में फर्क क्या है? जहाँ पर हम परमेश्वर की बात करते हैं वहाँ नियम आ जाता है, रूल्स रेगुलेशन आते हैं, और रूल्स के हिसाब से अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये हो जाएगा या ये करना मिलेगा या उसके रिजल्ट पे आपको ये भुगतना पड़ेगा। पर जो फादर होता है कभी भी अपने बच्चों को रूल्स में नहीं रखता, उसका प्यार जो है एक्सटेंडेड लव है। जब आप पेरेंट्स बनेंगे आपको पता चलेगा वो एक्सटेंडेड लव क्या होता है। तो हम लोगों को बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ पिता भी है। तो अगर आप अपने 5 सेंसेस को सही तरीके से इस्तेमाल करने जानेंगे, और बाइबल एक आईना की तरह है, उसमें अगर अपने आप को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल तक डर्टी हैं, कहाँ साफ़ करना है और किधर साफ़ करना है। तो आप अपने आप को साफ़ करिए और इस्तेमाल हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो अपने आप को साफ़ कर लिए। बहुत सारे ऐसे मेरे सिस्टर्स होते हैं, मसीही भाई बहन होते हैं, पूछते हैं सिस्टर मैं परमेश्वर का इस्तेमाल होना चाहती हूँ, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, वैसा करना चाहती हूँ, पर मेरे पास मैं पढ़ी लिखी अच्छे से नहीं हूँ, मेरे पास जॉब नहीं, मैं अच्छी नहीं लगती, ब्ला 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 ब्ला, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी होती है। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ, जब कोई गेस्ट आता है तो आप बड़े पतीले में चाय बनाते हैं कि छोटे पतीले में बनाते हैं? छोटे पतीले में बनाते हैं। सो मसीह में जो छोटे छोटे बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो इकट्ठा बड़ा बड़ा एक्सपेक्ट मत करिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, पर स्टार्ट विथ स्मॉल वन। ठीक है? तो आप अपने आप को चेक करिए। आप जब तक चेक करते हैं मैं अपना बर्तन साफ करती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू चेक माई सेल्फ। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम माई बाइबल। यस, इट्स बाइबल टाइम नाउ। I want to show my Bible. I'm checking my Bible. So you also check your Bible because this is Bible time.